Hello guys, welcome to Crazy Physics. Myself Rani and today's video is very important. Basically today's video is related about to the DSSB exam. Yes, इस वीडियो में मैं एक DSSB जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 का टायर 2 उसी को मैं सोल्व यहाँ पे करवाऊँगी। ठीक है, तो मेरे पास है कुछ क्वेश्चन थे। एक्चुअली ये जो पेपर है वो मैंने कुछ नेट से मिला था और वही पेपर है। मैंने अभी कुछ क्वेश्चन है मैंने कॉपी में नोट डाउन कर लिए, तो उन्हीं का जो सॉल्यूशंस है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन इस जो पेपर है इसके जो मेरे पास हैं आंसर नहीं थे। अगर किसी भी आंसर में डाउट लगता है देन कमेंट में इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, राइट। तो चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज ये जो एग्ज़ाम है जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी वो होगा DSSB 2014 का टायर सेकंड। ओके, तो मैं उसी को सोल्व करने की कंप्लीट कोशिश करूँगी। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन होंगे आज के वीडियो में। एंड आफ्टर दैट है ये जो कंप्लीट पेपर है मैं यहाँ पे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशंस करवाऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं हम। एक्चुअली हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली वो एनालिटिक का है, मैथमेटिकल फिजिक्स से है। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन। एक्चुअली या तो वो फंक्शन पूछता है सिंगुलरिटी या फिर एनालिटिक। एनालिटिक मीन्स फाइनाइट हो, सिंगुलर मीन्स किसी भी पॉइंट पे जो अगर फंक्शन है वो क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना आपको लिखती हूँ। इसने बोला है मेरे पास है 4 ऑप्शन है। ठीक है, उन्हीं 4 ऑप्शन में मुझे चूज करके बताना है कि कौन सा फंक्शन है हमारे पास क्या है, एनालिटिक है। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 3 + x माइनस का आयोटा y पावर 7। बी ऑप्शन क्या है, अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है देन कमेंट में। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है x + का आयोटा y माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 1/2। एंड सी ऑप्शन इज 1 + x + का आयोटा y 4 पावर एंड 7 - x माइनस का आयोटा y होल रेज़ टू पावर 3। एंड अवर डी ऑप्शन इज 1 - का 2x माइनस का आयोटा y होल रेज़ टू पावर 4 3 - का x माइनस का आयोटा y इज होल रेज़ टू पावर 3। एक्चुअली 3 ऑप्शन है हमारे पास है जो क्वेश्चंस में ऐसे थे। जो फोर्थ ऑप्शंस में एक्चुअली यहाँ पे क्या गिवन था, ये था डी ऑप्शंस में 1 - x माइनस का आयोटा y। अगर किसी के पास है 4 पेपर तो आप चेक करना, यही है हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन। देखो इस ऑप्शंस में और इस ऑप्शंस में अगर मैं आपको अभी सोल्व करके बताऊंगी तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, हमारे इसके अकॉर्डिंग देखो, पहले मैं डिस्कस करती हूँ। ये हमारे पास है, उसने जो है ये वाला फोर्थ ऑप्शन था एग्जाम में। ठीक है, एक्चुअली है ये। ठीक है, मैंने बुक में देखा है कई जगह, तो ये वाला ऑप्शन ना हो के नेट पे भी सर्च किया है तो इस ऑप्शंस की जगह पे क्या वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा। देखो कैसे है, जब भी कोई भी एनालिटिक फंक्शन होगा, इसमें एक कंडीशन दी थी जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसने क्या बताया है, z = x + का आयोटा y। एंड सेकंड इसने क्या दिया है, डोमेन दी है मैग्नीट्यूड ऑफ z <2। राइट, अब इसने क्या कहा है, देखो ध्यान से, कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा। सबसे पहले कोई भी अगर आपको ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं, उन 4 ऑप्शंस में कॉन्जुगेट नहीं होना चाहिए। सेकंड, पावर है वो P/Q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन नहीं है तो जो ऑप्शन रहता है इन 2 कंडीशंस को छोड़ के वही हमारा पास क्या आता है, राइट ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा, सोल्व कर लूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 3 + x माइनस का आयोटा y। बेसिकली यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स है, z = x + का आयोटा y। इसका मैं अगर कॉन्जुगेट लूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस का आयोटा y, बोथ आर सेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्जुगेट होल रेज़ टू पावर 7। तो इस ऑप्शन में क्या आ गया, z का कॉन्जुगेट आ गया। और अभी भी मैंने क्या बताया था, किसी भी फंक्शंस में कॉन्जुगेट नहीं आना चाहिए और पावर है वो P/Q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन में क्या आ गया, कॉन्जुगेट।
तो ये ऑप्शन नहीं है राइट। सेकंड देखो, इसकी कैसे सोल्व करेंगे, z माइनस का 1 होल रेज टू पावर 1/2, इसके पावर क्या है p/q के फॉर्म में है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। जब भी किसी की पावर ऐसे अगर कोई भी फंक्शन आता है, पावर है वो p/q के फॉर्म में होती है, तो वो कैसा फंक्शन होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन की बहुत सारी वैल्यू है, तो ये फंक्शन है फाइनाइट नहीं है, एनालिटिक नहीं है। और थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन में क्या कहा है, ओपन करो इसको, 1 प्लस का z होल रेज टू पावर 4 7 माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से देख करके बताती हूँ इसको, माइनस कॉमन लिया, x प्लस का आयोटा y, तो यहाँ से क्या होगा -z3 राइट। तो इसमें देखो न तो कॉन्जुगेट आया और न ही कोई पावर है वो p/q की फॉर्म में आई है। तो ठीक है, ये ऑप्शन करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो कि एग्जाम में आया हुआ था, क्या था ये, अब इसको सोल्व करके देखो, यहाँ से कितना आएगा 1, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, मैं ये इस स्टेप में बताती हूँ, माइनस कॉमन लिया, x प्लस का आयोटा y, ये क्या होगा z। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये हो गया, यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, x प्लस का आयोटा y, तो इस फंक्शंस को, इस ऑप्शंस को मैं कैसे लिखूँगी, 1 माइनस का z और होल रेज टू पावर 4, यहाँ से कितना आएगा 7 माइनस का z होल रेज टू पावर 3। ठीक है, अगर मीन्स ऑप्शन में मीन्स ऐसे ही है तो ये बोथ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये वाला फैक्टर सेम है, यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, लेकिन जो कंडीशन है वो मीन्स फुलफिल कर रहा है, न तो कॉन्जुगेट है और न ही p/q की फॉर्म में है। अगर ऑप्शन दोनों थे तो आप C और D हैं वो बोथ करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन ये ना आके कैसा था, मैंने नेट पे सर्च किया तो ऑप्शन एक ऑप्शन में क्या था, मीन्स एक बुक में है ये, तो उसमें क्या था, यहाँ पे ऐसा था, ये वाला ऑप्शन ना होके वहाँ पे क्या था 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस का x 2x है ना, मीन्स x 2 टाइम्स आया हुआ, x माइनस का आयोटा y होल रेज टू पावर 4, तो मैं इस ऑप्शन को कैसे लिखूँगी, 1 माइनस का x, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगी तो कितना आएगा x प्लस का आयोटा y विच इज इक्वल टू z, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का z पावर 4 यहाँ से फिर मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आएगा z होल रेज टू पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, z के साथ x आ गया। ठीक है, जो कि क्या है रियल फंक्शन है। अगर किसी मोस्टली कुछ कंडीशन होती है, मेनली तो 2 कंडीशन ही आपको देखनी है, कॉन्जुगेट नहीं होना चाहिए, पावर है p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, बेसिकली इन्हीं 2 कंडीशन से हो जाता है। अगर फिर भी मैं बताती हूँ, अगर कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसे दिखे सिंगल x y फंक्शन दिखे, रियल फंक्शन दिखे या इमेजिनरी फंक्शन दिखे, तो वो भी जो फंक्शन है वो भी क्या फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन है, ये भी एनालिटिक नहीं होगा, तो ये आवर थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों ही ठीक है, मीन्स मतलब ऐसे आए हुए हैं, तो हमारे C और D ऑप्शन है वो ओके है। ठीक है, अगर ये नहीं है, कुछ मिस प्रिंट हो गया है, तो ये वाला ऑप्शन है D ऑप्शन को हम ऐसे करेंगे, देन आवर ओनली थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। नाउ गो विथ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, देखो DSSB का जो एग्ज़ाम होता है वो इन कंपैरिजन टू एस्टेट है बहुत ही इजी होता है, क्योंकि एस्टेट की जो स्टेटमेंट होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होती है, अगर उनको पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है स्टेटमेंट है बहुत छोटी होती है, अगर थोड़ी सी भी अगर आपने प्रिपरेशंस की है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है फंक्शन दिया है इसने क्या 16 z अपॉन में कितना z +3 और इंटू z-1 इसका स्केयर। अब इसने क्या बताया है, रेजिड्यू फाइंड आउट करने हैं किस पे, पोल z = 1 पे। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने हैं, रेजिड्यू किस पे, एट पोल
z इज इक्वल टू 1 पे। अब देखो पोल मीन्स नीचे वाले जो डाउन में है उनमें से देखना हमने। अब यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू 1 इस वाले फैक्टर से निकलेगा। अगर मैं इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करती हूँ, देखो पुट किया मैंने, यहाँ से डिनोमिनेटर को z+3 इंटू z-1 होल स्क्वायर। जब भी मुझे पोल देखना है तो हमेशा मैं डाउन वाले फैक्टर्स को जो डिनोमिनेटर्स में होता है उसको किसके इक्वल पुट करती हूँ, 0 के। तो मुझे वहाँ से क्या मिलते हैं, पोल मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है एक पोल मिला मुझे z इज इक्वल टू -3 पे, एंड जब मुझे सेकेंड पोल क्या मिला है z इज इक्वल टू 1। इसी पे पूछा उसने पोल, बट यहाँ पे जो पोल है वो कितने ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। वो क्या बताएगा, पोल कितने ऑर्डर का वो कौन बताएगा, उसकी पावर। तो इसकी पावर कितनी है 2, तो ये जो है पोल है वो कितने ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। अब मैं इसके अगर रेजिड्यू निकालती हूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक। कैसे, जितने भी पावर होती है, मैंने क्या कहा फॉर्मूले का, देखो मैं कैसे बता रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ अच्छे से, वो देखो इस जिस भी पोल की जितने भी पावर हैं उसको क्या करो, उससे एक कम, n-1 फैक्टोरियल, राइट। 2 पावर थी तो यहाँ पे क्या आएगा 2-1। जितने भी पावर है उससे एक कम डेरिवेटिव। 2 पावर थी तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव होगा। अगर 3 होता है, पावर अगर मीन्स 3 होती तो मैं ऐसे करती 2 टाइम्स डेरिवेटिव करती। यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, सेकंड ऑर्डर का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 1 टाइम्स डेरिवेटिव करूँगी, राइट। फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो, 16z अपॉन में z प्लस का 3z-1 इसका स्क्वायर। किस पे निकालना है ये, एट z इज इक्वल टू 1 पे। यहाँ पे लिखा। अब जिस भी पे मैंने निकालना है, जिस भी पॉइंट पे मुझे निकालना है, उसी पॉइंट से ऊपर क्या करो, फंक्शंस को मल्टीप्लाई करो। इस पे निकालना था z-1 कितने का था, जितने भी पावर है 2, उसी से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनो, जब भी रेजिड्यू निकालना है कैसे करते हैं, कितने भी ऑर्डर का हो। अगर यहाँ पे 4 ऑर्डर का होता है तो यहाँ पे कितना आता है 3। 4 ऑर्डर का होता है कितना आता है 3 टाइम्स क्या आते हैं मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव आता, ठीक है। उतने टाइम यहाँ पे फैक्टोरियल आता, उतने टाइम्स ही यहाँ पे डेरिवेटिव होता। जिस भी पॉइंट पे निकाल रही हूँ उसी पॉइंट को मैंने उस फंक्शन से पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो कैंसिल। अब आप इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव करो आप। तो यहाँ से क्या आएगा, u/v की फॉर्म में z+3 इसका स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन है वो एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 16 माइनस ऊपर वाला फंक्शन है एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। किस पे वैल्यू निकालनी है, z इज इक्वल टू 1 पे, राइट। सोल्व करो, 16z प्लस 48 माइनस का 16z डिवाइड में z प्लस का 3 होल स्क्वायर। कंप्लीट 1 पे निकालना, ये कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से देखो 48 डिवाइड में z की जगह क्या पुट करना, 1 पुट करो। इस जो भी हमारे पास है डेरिवेटिव सोल्व करने के बाद आया 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, कैंसिल कर दो 3। तो और जो हमारे पास है जो 3 आंसर है वो क्या है, राइट है। तो इसके जो ऑप्शन थे वो कैसे थे, जो फर्स्ट ऑप्शन था 6, सेकंड ऑप्शन था 3, एंड सी ऑप्शन था वो 12 था, एंड डी ऑप्शन है वो कितना था 9। तो अवर बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ऐसे करना था। सो नाउ गो विथ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो जो भी मैं हर क्वेश्चन के साथ है कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, की पॉइंट, सो प्लीज़ आप उसको कॉपी में नोट डाउन करना। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड है। कौन सा, लीजेंडर पोलिनोमियल। फंक्शन गिवन है f(x)t विच इज इक्वल टू समेशन n = 0 to ∞ pnx
टी रेस टू पावर एन। ये जो फंक्शन है पी एन एक्स कौन सा है, लीजेंडर पोलोनोमियल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इस फंक्शन की, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है देखो, 1 माइनस का 2xt प्लस का टी स्क्वायर होल रेस टू पावर माइनस का 1/2। जो इसने पूछा किसकी वैल्यू है, P3 माइनस 1, इसकी वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन थे -1 +1 एंड 3/2 समथिंग, कुछ ऐसे ऑप्शन थे, -3/2 एंड प्लस का 3/2, राइट। कैसे करते हैं देखो, इसके ना कुछ एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, पहले उसको नोट डाउन करो कॉपी में। क्या है, Pn(x) विच इज इक्वल टू -1n Pn माइनस का x, लाइक दैट। ये इसके हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप प्लीज़ कॉपी में ध्यान से नोट डाउन करो। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, Pn(x) विच इज इक्वल टू Pn माइनस का x होगा। ये कब होगा, ये हमारे पास इवन फंक्शन है, ठीक है। Pn(x), अब यहाँ पे देखो Pn(x) इज इक्वल टू माइनस का 1 Pn माइनस 1x, ये क्या है हमारे पास ओड फंक्शन है। कब, जब n की वैल्यू ओड होगी तब हमारे पास ये प्रॉपर्टी लगेगी, और जब n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, तब मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 3 में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा और एज इट इज आएगी। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखूँ, P3(x) की जगह क्या है यहाँ पे -1 विच इज इक्वल टू माइनस P3 -1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी से सोल्व करना है तो आप ऐसे सोल्व करो, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है तो कुछ इसका एक सेकंड मेथड बताती हूँ। सेकंड मेथड है वो क्या है, देखो ये आपको कुछ पोलोनोमियल फंक्शन है, उनकी आपको कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। आप कॉपी में नोट डाउन करो। देखो हमारे पास है P0(x) है, वैल्यू 1 होती है। P1(x) की वैल्यू है x होगी। P2(x) की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 3x² -1 एंड P3(x) की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1/2 5x³ माइनस का 3x एंड P4(x) आपको दिखाई दे रहा है ना, P4(x) इसकी वैल्यू होती है 1/4 35x⁴ माइनस का 30x² एंड प्लस का 3, ये वाली हमारे पास वैल्यू होती है। आपको ये वाली वैल्यू है याद होनी चाहिए। P0(x) की वैल्यू 1, P1(x) की, P2(x) एज इट इज, P3 मीन्स ऐसे, आपको ये वाली वैल्यू है याद होनी चाहिए। आप कॉपी में नोट डाउन करो। अब देखो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप ऐसे करोगे, अगर नहीं है तब आपको, अगर ये वाली वैल्यू याद है तो आप कैसे करोगे, क्या पूछा था, P3 हमारे पास क्या है, P3 की वैल्यू ये क्या कहा इसने, x की जगह क्या पुट करना, -1, तो आप इसमें पुट करो P3(x) विच इज इक्वल टू 1/2 5x³, तो यहाँ से -5 माइनस माइनस +3, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 -2, तो कितना आया -1। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो और फोर्थ क्वेश्चन इज, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर पूछा है उसने जो कि परपेंडिकुलर है टू एनी वेक्टर, किस पे, एक प्लेन डिफाइंड है x + y + z विच इज इक्वल टू 5 इज, यहाँ पे ये बताना है मुझे, ठीक है। ये एक प्लेन गिवन है, तो ये जो प्लेन है इस प्लेन पे जो सा वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा वो निकालना। जब भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है तब आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना, जस्ट इसका ग्रेडियंट करना है। मान लिया सपोज क्या, ये फंक्शन किसके इक्वल है 5 विच इज इक्वल टू x + y + z माइनस का 5। नाउ डेल 5 या विच इज ग्रेडियंट 5 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे निकालो i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ये हमारे पास है राइट आंसर है, ठीक है। जस्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, क्या पूछना था, एक परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा था क्या, जो इस प्लेन के हो, वो वाला जो वेक्टर है वो ऐसे निकलेगा, ग्रेडियंट फाइंड, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने टेलर एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। उसने जो फंक्शन बोला है, फंक्शन दिया है ln
ln cos हाइपरबोलिक x, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। सबसे पहले इसने पूछा टेलर एक्सपेंशन, तो आपको टेलर एक्सपेंशन है वो याद होनी चाहिए। टेलर एक्सपेंशन है, देखो कैसे लिखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अच्छा इसने कुछ पॉइंट दिया नहीं, हाँ यस इसने दिया है एट एक्स इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे मुझे इस फंक्शन की टेलर एक्सपेंशन पूछी है। ठीक है, पहले हम फंक्शंस को ओपन करते हैं, तो फंक्शन फॉर्मूला को लिखते हैं, क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस का एक्स माइनस का ए डेरिवेटिव डिवाइड में 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर 2 टाइम्स डेरिवेटिव डिवाइड में 2 फैक्टोरियल प्लस का एक्स माइनस ए 3 पावर 3 टाइम्स डेरिवेटिव डिवाइड में 3 फैक्टोरियल मीन्स एज सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही जो फॉर्मूला चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना है, ऑप्शन को देखते हैं पहले, ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। और फर्स्ट ऑप्शन इज, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/12 एक्स रेज़ टू पावर 4। सेकेंड ऑप्शन इज 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/12 एक्स रेज़ टू पावर 4 एंड आवर थर्ड ऑप्शन इज माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 एक्स रेज़ टू पावर 4 मीन्स एज सोन है। एंड आवर डी ऑप्शन इज 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 एक्स रेज़ टू पावर 4। राइट, अब देखो यहाँ पे मुझे जो पॉइंट था ये था ना यहाँ से, ठीक है, ये ऑप्शन है, पॉइंट किस पे दिया उसने, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। फिर क्या किया है, इस जो फंक्शन गिवन है, ये क्या है, मेरे पास एक फंक्शन गिवन है। राइट, इस फंक्शंस का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी आएगा उस पे ए पुट करना है, मीन्स ए की जगह क्या पुट करना है, कौन सा पॉइंट गिवन है, 0। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना और फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालना। तो इस क्वेश्चंस को मेनली आप 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट मेथड क्या है, जैसे पहले क्या लिया मैंने, एज इट इज फंक्शन उठाया एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ln कोस हाइपरबोलिक एक्स। किस पॉइंट पे निकालना, जो फर्स्ट टर्म क्या है उस फंक्शन है उसी पे मुझे उस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ ए पॉइंट क्या है, 0, तो यहाँ पे आप 0 करो पुट, इसकी वैल्यू कितना होगी 1, ln 1 कितना होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गई। सेकेंड, अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ln की फॉर्म में है 1 में कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव कितना होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये किसके आ गया, tan हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ पे है एक्स की वैल्यू है, आप 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये वाला फैक्टर भी 0 हुआ और ये वाला फैक्टर भी मेरे पास 0 हो गया। अब देखो सेकंड, यही से देखो, अब मैं इस ऑप्शन को ए की जगह क्या पुट करना था, 0, तो यहाँ से कितना आया, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और यहाँ सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो ऑप्शन है मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स है वो 0 आई। तो यहाँ पे देखो हमारे जो ऑप्शन है वे भी, उसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। राइट, तो हम इस ऑप्शंस को पहले सोल्व करते हैं। इसको यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव को देखो, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। tan हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या है होगा, सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, अब है इस पे यहाँ पे पुट करो क्या, 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 1। राइट, तो जो मेरे पास है जो फर्स्ट फैक्टर आया वो कितना आया, पॉजिटिव में आया। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव में कौन से 2 ऑप्शन है, और बी एंड डी। सी ऑप्शन में भी नेगेटिव है एंड ए ऑप्शन में भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब देखो ध्यान से, जब भी मैं थर्ड निकालूंगी, अब देखो यहाँ पे सेकेंड, अभी इसमें फॉर्मूला को आगे फर्दर करती हूँ ओपन, तो क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म 4 में 4 फैक्टोरियल एंड
फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है नहीं, अगर आप सोल्व करोगे तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। कैसे? यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे थर्ड टाइम्स क्या आएगा 2 सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, एंड सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा नेगेटिव ऑफ सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10 हाइपरबोलिक एक्स, राइट। ये इसका क्या होगा मेरे पास है डेरिवेटिव होगा। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाले जो टर्म्स है वो क्या देगी 0 देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जो थर्ड जो वाला टर्म्स है ये भी क्या हुआ 0 आएगा, तो ओनली फोर्थ आएगा। और फोर्थ में क्या आएगा, जब भी मैं इसको अगर फोर्थ डेरिवेटिव करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास है आगे है वो क्या आएगा 2 का फैक्टर आएगा एजिटेड। उसको कैसे सोल्व करेंगे देखो आप करके देखना, x⁴ डिवाइड में 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2, ठीक है 2 का फैक्टर आएगा। अब इसको आप है सोल्व करोगे कितना आएगा x⁴ और विद नेगेटिव साइन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई में 2 से 2 कैंसिल, x⁴ डिवाइड में 12। तो यहाँ पे देखो और क्या आएगा डी ऑप्शन में 1/6 एंड बी ऑप्शन में क्या आ गया 1/12। ये नेगेटिव साइन था ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव साइन आएगा वो फोर्थ में, और नेगेटिव एंड 2 ये दोनों है फैक्टर है वो जब हम फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पे आएंगे। आप सोल्व करके देखना, नहीं अगर आपको ऐसे सोल्व नहीं करना डेरिवेटिव तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। देखो सेकंड मेथड कैसे बता रही जो है आवर फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। हाँ हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे सोल्व करेंगे, कोस हाइपरबोलिक एक्स को हम कैसे लिखते हैं, पहले अगर मैं इसको ऐसे लिखते हैं e⁻⁻ माइनस का प्लस ए e⁻⁻ डिवाइड में 2 ऐसे लिखते हैं। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, अगर आप ऐसे करोगे तो ये उसके कंपैरिजन में इजी होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप वैसे करो, नहीं तो आप ऐसे करना -a डिवाइड में 2। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप कितना आएगा e⁻⁻ माइनस e⁻⁻ a डिवाइड में 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप है वैल्यू है a की जगह आप क्या पुट करो 0 पुट करो। अगर आपको ऐसे डेरिवेटिव करना तो आप ऐसे डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x था तो यहाँ पे कितना आएगा x, ठीक है x, राइट। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हर्माइट पोलिनोमियल से रिलेटेड है। समेशन n = 0 to infinity h(n(x) t⁻n अपॉन में n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू e⁻⁻t² प्लस का 2xt। जो वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है h40 की, राइट। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसके भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे पोलिनोमियल लीजेंड्स की जो मैंने पहले बताई थी, सेम एज इट इज ये वाला फंक्शन भी क्या होता है इवन होता है। कैसे देखो h(n(x) विच इज इक्वल टू -1n h(n-x), राइट। यहाँ पे अगर n है तो n इवन है तब ये फंक्शन क्या होगा इवन होगा, एंड इफ अगर यहाँ पे n ओड है तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी h(n(x) है वो क्या होगा ओड होगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखना n इज इवन, अगर n इवन है देन क्या होगा h(n(x) है वो क्या होगा इवन होगा, एंड n इज ओड है देन h(n(x) वो क्या होगा हमारे पास ओड होगा। बट यहाँ पे क्या है n क्या है 4 गिवन है, तो यहाँ पे जो आएगा मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा इवन टर्म्स में आएगा, मीन्स ये h(n(x) है वो क्या होगा इवन होगा। अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी है कैसे, जब भी मेरे पास है ऐसे आ जाता है, कैसे h(n)0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी। आप ये भी एक अदर प्रॉपर्टी है, आंसर 0 होगा कब इफ n इज ओड। अगर n यहाँ पे 3 होता और ये x की जगह क्या देता 0 देता तो आंसर क्या आता 0, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या है 4 है, तो मैं इसको सेकंड है -1n/n/2 n फैक्टोरियल डिवाइड में n/2 इसका फैक्टोरियल। ये कब होगा जब मेरे पास n इज इवन, ठीक है। ये वाली वैल्यू है, इस प्रॉपर्टी में पुट करो एंड देखो -1
मैं यहाँ पे करती हूँ कैसे, -1 रेज टू पावर n की 4/2 2, तो यहाँ पे कितना आ गया पॉजिटिव, -1 की पावर 2 प्लस n फैक्टोरियल कितना 4 फैक्टोरियल डिवाइड में n/2 मीन्स 4/2 2 फैक्टोरियल, कैंसिल करो 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, तो आगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया आंसर 12 और राइट आंसर। देखो हमारे पास जो इसके जो ऑप्शन थे क्या थे, 12 6 और बी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन था 24 एंड डी ऑप्शन था वो क्या था 18। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, देन अदर मेथड क्या है, देखो क्या है, क्या निकालना है, ये वाली टर्म उठा लो जो भी गिवन है, hn(x) t⁻n अपॉन में, अच्छा अब यहाँ पे क्या दिया है, n की जगह देखो 4 है एंड x की जगह क्या है 0 है, तो पुट कर दो इन्हीं में, h4 0 क्या फाइंड आउट करना था मुझे, हाँ h4 0 यही फाइंड आउट करना था, हो गया t की पावर 4 डिवाइड में n की जगह क्या 4 फैक्टोरियल, इसमें पुट करो (e⁻⁻t², x की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगी तो ये वाली टर्म्स 0। अभी आप इसको ओपन करो, एक्सपोनेंशियल को 1 -t² प्लस t⁻4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, राइट। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल को कैसे ओपन करते हैं, e⁻x विच इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस का x² अपॉन में प्लस माइनस के अल्टरनेट साइन आते हैं, 1 -x प्लस x, मीन्स ऐसे एक्सपोनेंशियल को हम ऐसे ओपन करेंगे, राइट। हमने ये ऐसे ओपन किए हैं, यहाँ पे x की जगह क्या था माइनस का t², 1 प्लस का x आता है, सेम साइन के साथ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा था इसने, मैंने इसको ओपन किया, ये आ गया, क्या निकालना है t⁻4, कंपेयर करो बोथ साइड, पावर ऑफ t⁻4, तो यहाँ से कितना आएगा h4 0 डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, यहाँ से कितना आ गया 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है h4 0 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। ऐसे सोल्व करना था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, ये ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। इसने कहा एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर गिवन है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर PIJ, और इसने क्या कहा है, जो ये इंडिसेज हैं IJ हैं, ये कहाँ से कहाँ है 1 to 5 तक गिवन है, ठीक है। और इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट पूछा, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ से देखो दो बातें, सिमेट्रिक का केस भी बताती हूँ और एंटी सिमेट्रिक का केस भी बताती हूँ। जब सिमेट्रिक होता है तब क्या होगा और एंटी सिमेट्रिक होगा तब क्या होगा, देखो जब भी मेरे पास है सिमेट्रिक आती है, सिमेट्रिक टेंसर आता है, तो सिमेट्रिक टेंसर में क्या लिखते हैं हम AMN विच इज इक्वल टू ANM, और एंटी सिमेट्रिक में क्या आता है AMN विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ANM, राइट। ये आते हैं हमारे पास, एक प्रॉपर्टी तो मेरे पास है ये है, एंड सेकंड अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना हो, उसका इंडिपेंडेंट कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो, देन सिमेट्रिक के केस में क्या आता है n इंटू n+1 डिवाइड में 2, एंड एंटी सिमेट्रिक के केस में क्या आता है n इंटू n-1 डिवाइड में 2। यहाँ पे जो इंडिसेस थे वो कहाँ से कहाँ तक थे 1 to 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 4 डिवाइड में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ओवर 10 आ गया, ये हमारे पास क्या है राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। अच्छा तो इस वीडियो में इतना ही, जो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन आएंगे और इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल, थैंक यू।